ये कहानी है एक मां की, जिसने गरीबी को हर रोज झेला, तकलीफों को गले लगाया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एक छोटा सा गांव और उसमें एक टूटा फूटा सा घर। उस घर में रहती थी सुनीता अपने पति और बेटे के साथ। पति राजू पहले सब्जी बेचता था, लेकिन कुछ साल पहले वो बीमार पड़ा और अब बिस्तर से उठ नहीं पाता था। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। बेटा रोहित 10वीं में पढ़ता था, पढ़ने में तेज था, लेकिन अब स्कूल की फीस देना, किताबें लाना सब मुश्किल होता जा रहा था। रोज शाम को घर में सिर्फ सन्नाटा होता था। ना चूल्हा जलता था, ना हंसी सुनाई देती थी। कई कई रातें भूखे पेट गुजरती थी। कभी बस एक रोटी मिलती थी, तो कभी वो भी नहीं। राजू की दवाइयां महंगी थी, लेकिन जरूरी थी। सुनीता की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता और जिम्मेदारी थी। लेकिन मां कभी हार नहीं मानती। सुबह अंधेरे में उठकर वो निकल जाती थी। किसी के घर झाड़ू पोंछा लगाना, कहीं बर्तन मांजना, तो कहीं कपड़े धोना। हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ में दर्द रहता, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों ने ताने मारने शुरू किए। क्या जरूरत है पढ़ाने की? लड़का तो वैसे भी काम करने लगेगा, पढ़ाई से क्या मिलेगा? लेकिन सुनीता को भरोसा था अपने बेटे पर। वो जानती थी कि उसका बेटा एक दिन जरूर कुछ बनेगा। अपने हिस्से की रोटी बचाकर बेटे को खिलाती, कभी अपनी साड़ी के पैसे से किताबें खरीदती, कभी गहने गिरवी रखकर स्कूल की फीस भरती। इतना सब करने के बाद भी घर आकर पति की सेवा करती। समय से दवा देना, खाना बनाकर खिलाना, हर जरूरत पूरी करना। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं थी। साल दर साल बीतते गए। हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता। कभी घर का छप्पर टपकता, कभी पति की तबीयत बिगड़ती, कभी काम कम मिलता, लेकिन सुनीता रुकी नहीं। फिर एक दिन रोहित ने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया और पास हो गया। उसे 25,000 रुपये महीना की नौकरी मिली। पहली बार घर में खुशियां लौटी। राजू के इलाज की पूरी व्यवस्था हो गई। घर की मरम्मत हुई, नया चूल्हा आया, गैस भरा। अब सुनीता को काम पर नहीं जाना पड़ता था। वो आराम से अपने पति और बेटे के साथ घर में बैठकर चाय पीती थी। वो पल जब रोहित ने मां के हाथ में अपनी पहली सैलरी रखी। सुनीता की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, गर्व और सुकून के थे। आज रोहित जब ऑफिस में बैठता है, उसे हमेशा मां की मिट्टी से सनी हथेलियां याद आती हैं। वो हथेलियां जो खुद गंदी हुई, लेकिन बेटे का भविष्य चमका दिया। मां ने अपने सपने भुला दिए, लेकिन बेटे का सपना बचा लिया। कभी खुद भूखी रही, लेकिन बेटे को भूखा नहीं सोने दिया। उसने जिंदगी से लड़ा और जीत भी गई। अगर आपके पास भी ऐसी ही मां है, तो एक बार उन्हें गले लगाकर जरूर कहिए, मां, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।